बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बग क्या होता है। जो भी हमारे प्रोग्राम में एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड बग। ठीक है, कोई भी हम मिस्टेक करते हैं तो उसको हम एरर कहते हैं और आम अल्फाज में उसको हम बग भी कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एरर्स को ढूंढते हैं और ख़त्म करते हैं उसको हम डीबगिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज़ कॉल्ड डीबगिंग, राइट। तो इसको रिपीट कर देती हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उनको रिमूव करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डीबगिंग, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स in a program. First one is called syntax error. Second one is called logical error. Is called logical error, and third one is called runtime error. जो सिंटैक्स एरर होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सिंटैक्स मीन रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जब हम प्रोग्राम लिखते हुए लैंग्वेज के रूल्स को वायोलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल लेते हैं, हम हैज़ की जगह हैव लगा दें या हैव की जगह हैज़ लगा दें तो हम कहेंगे कि ये सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ है, एल्स है, तो हमने इफ़ की में IFF लिख दिया, ठीक है, और ये एल्स की स्पेलिंग हमने मिस कर दी है। तो इसी तरीके से हमने वाइल लिखा तो वाइल में हमने W कैपिटल लिख दिया, तो क्या होगा, इस टाइप के एरर को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। हमने स्टार्टिंग ब्रेस लिखी और हमने एंडिंग नहीं लिखी, हमने पेरेंथेसिस स्टार्ट की और हमने एंड नहीं की, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। सेकेंड टाइप इज़ द लॉजिकल एरर। ऐसे एरर्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ पुअर प्रोग्रामिंग ऑफ द प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम ने पुअर प्रोग्रामिंग की है उसकी वजह से ये एरर्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमने कोई फार्मूला लिखा, उसमें हमने मल्टीप्लाई करना था और हमने वहाँ डिवाइड कर दिया करना, तो हमारा क्या आ रहा है, रिज़ल्ट जो है वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और रिज़ल्ट हमारा रॉन्ग आ रहा है तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके ऊपर हमारा कंपाइलर कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ एरर्स को सर्च आउट करना जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से आते हैं, राइट। तो थर्ड टाइप ऑफ एरर ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तो ये एरर्स आते हैं, यानी रन टाइम एरर्स, जैसे नेम से हमें पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने डिवीजन बाय ज़ीरो, यानी एक नंबर हमारा ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है, या हम एक ऐसी फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो कि नॉट एग्जिस्ट, कि जो मौजूद ही नहीं है, हम उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के एरर्स को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर्स। हमने सपोज़ 2 नंबर इनपुट किए, उनमें से यूज़र ने एक 5 दे दिया, दूसरा 0 दिया। जब 5 0 से डिवाइड होगा तो फिर रन टाइम एरर आएगा क्योंकि कोई भी नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस किए। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 लॉजिकल एरर, नंबर 3 रन टाइम एरर्स।
ठीक है। तो ये एरर्स की टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है और इनकी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से नोट आउट करना है, ताकि जब हम प्रोग्राम लिखें तो हमें उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम और इशू ना आए, और उसमें जब प्रोग्रामिंग में एरर्स आएंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से लोकेट कर सकें। पहले तो कोशिश करें आए ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो कि लर्न कर रहे होते हैं तो एरर्स लाजमी आते हैं, जो आ जाएँ तो फिर उनको फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।